अपना सर्वश्रेष्ठ देने से ही आप दोस्तों जीवन में सफल हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके जीएस के सुपर 30 मॉडल पेपर को। दोस्तों, हमारी जो अंतिम 30 दिनों की लड़ाई है वो शुरू हो गई है और जो मॉडल पेपर आपका है मॉडल पेपर नंबर 5 रहने वाला है। और इसके पहले हमने सभी मॉडल पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लस एक्स्ट्रा 5 के द्वारा आप लोगों को बताया है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों, तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप लोग के सभी क्लास को एक बार जरूर देख लेना पेपर से पहले। झोंक तो खुद को, अब समय नहीं है दोस्तों, अपना जो सर्वश्रेष्ठ देने का समय है वो आ चुका है। और आप लोग का टारगेट जो है जीके जीएस में 25 क्वेश्चन का है। तो बस आप लोग इस वीडियो में और हमारे साथ अंतिम 30 दिन तक बने रहें। तो आइए वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, बिंबिसार निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? गुलाम, हार्यक, मौर्य, शुंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्यक राजवंश जो संस्थापक था आपका बिंबिसार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आगे देखते हैं इसमें हम और महत्वपूर्ण फैक्ट को। ठीक है, अपने जो फैक्ट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर आपका फैक्ट आपका है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने किया। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की। दोस्तों, फिर कुछ महत्वपूर्ण फाउंडर के और उनके नाम हो गए हैं। फिर आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, वर्धा किसकी सहायक नदी है? यह कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका तुंगभद्रा विल बी राइट आंसर। फिर आगे देखते हैं साथियों हम इसमें कभी महत्वपूर्ण पॉइंट को। आपको इन्हीं से जो प्रश्न पूछेगा आपको दोस्तों, इससे बार आपका एक बार इस बार एमटीएस पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। 100% जो प्रश्न है आपको यहीं से मिलने पर बस आप लोग को मात्र हमारा साथ जो है 30 दिन तक बनाए रखना है और उसको आप लोग अपने साथ बनाइए। आप लोग पेपर अगर नहीं हो जाता है तो ठीक है। अगर कावेरी की बात करें सहायक नदियों के बारे में, तो हेमावती, अमरावती जो है कावेरी की बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसी तरह कृष्णा की बात करें सहायक नदियां, तो भीमा, कोयना, मूसी, मालप्रभा, ये जो है सभी क्या है कृष्णा की हो जाएंगी। इस तरह गोदावरी की बात करें तो पुराना, वर्धा, मनजरा। दोस्तों इसमें क्या है वर्धा भी शामिल है, लेकिन जो आपको मेन है वो तुंगभद्रा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तुंगभद्रा ही पूछेगा। तो फिर आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। और दोस्तों उससे पहले तक आप लोगों ने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग से मोटिवेट होकर आप लोग की जो क्लास है लगातार 30 दिन इसको जारी रख सकें। ठीक है, और चैनल पहली बात आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार बोलना पड़ता है सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पास क्या है आरएसएससी एग्जाम की जो तैयारी है वो भी जीके जीएस में मैं कराऊंगा, वो भी फ्री आपको, वो भी 100% जेन्युइन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और आप लोग एक बार इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग जो है इस जानकारी को जान सके और मिस ना कर पाए एक भी क्लास को हमारी। ठीक है, और आप लोग के अगर मन में जो भी डाउट्स रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। ठीक है, तो आइए फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला है सैडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ग्रेटर निकोबार या दक्षिणी अंडमान। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो आपका है उत्तरी अंडमान, यानी ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ अंडमान विल बी राइट आंसर। फिर आइए देखते हैं इसमें कभी हम और महत्वपूर्ण फैक्ट को। ठीक है, जो फैक्ट है वो आपके लिए बहुत ही फैक्ट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है मध्य अंडमान के बारे में। देखिए मध्य अंडमान में जो है माउंट डीथोवली, ग्रेटर निकोबार में जो है माउंट
थोलियर, और दक्षिणी अंडमान में जो है माउंट हैरियट है। ठीक है, जो है आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और फिर जो है यही सब पूछने वाला है। फिर देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कानपुर, राजमुंद्री, लखनऊ। तो देखिए सही जवाब क्या है इसका, तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है आपका, कानपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। दलहन जो है कानपुर में इसका अनुसंधान है भारतीय दलहन का। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं दोस्तों और हम महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में या अनुसंधान के बारे में। देखिए अगर बात करें भारत में ही वो क्या तिलहन क्षेत्र कहाँ है, तो आपको जो इसका तिलहन वाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में हो जाएगा। रेशम का अनुसंधान कहाँ है, तो मैसूरी में हो जाएगा या मैसूर में। तम्बाकू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंद्री हो जाएगा। और गन्ना का जो केंद्र है अनुसंधान वो कहाँ है, लखनऊ में है। जब कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को आप जो इनको जरूर जान कर रखिए पेपर में जाने से पहले। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना उसको जो है परियोजना से भी बहुत ही प्रश्न पूछता है। सतलुज, सतलज दिया है, चंबल, चिनाव, झेलम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झेलम हो जाएगा। ये जो आपको तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं इसमें क्या हम और महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए अगर बात करें चंबल के बारे में, तो गंगा सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर, सभी जो है सागर ये नदी चंबल पर ही है। इसी तरह चिनाब की बात करें तो बागलहीर, ठीक है, बागलहीर, दुलहस्ती ये कहाँ है, चिनाब पे है। सतलज पे जो आपका है सरहिंद हो जाएगा। दोस्तों सही प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों थोड़ा सा बात करें हम स्ट्रेटजी के बारे में, आप लोग कैसे जो कर सकते हैं इस बार वर्दी को, तो आप लोग पता होगा इसमें आपका जो है 4 सिलेबस होते हैं कुल। आपका हो गया रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, जीके जीएस, और आपका एक होता है लास्ट में इंग्लिश। ठीक है, तो इसको पता है आपको जो रीजनिंग और मैथ है आपके लिए कुल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 40, ठीक लगभग। एक आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो मेन है आपको जीके जीएस और इंग्लिश को देखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुल क्या 50 क्वेश्चन होते हैं, बनेंगे एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 50 या 150। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कोशिश ये करना है कम से कम आपको जो है 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन लगभग सही हो जाए। ठीक है, कैसे होगा आप लोग को, आप लोग जो इंग्लिश कहीं से दोस्तों कवर कर लीजिए, आपको यूट्यूब पे तमाम वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश के लिए। और बात करें जीके जीएस के लिए, ठीक है, जीके जीएस के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको इस बार जो है 25 में 20 प्रश्नों को तो वादा करता हूँ आपसे कि मिलने ही वाले हैं यहीं से। बस आप लोग को हमारे साथ करना है 3 काम। ठीक है, पहला काम आपको ये है कि आप कम से कम 2 साल का PYQ पढ़ लेना होगा, वो भी काम मिलेगा हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आपको उसको पढ़ लीजिए। और इसके बाद आपका पहला काम ये हो गया। देखिए और दूसरा काम आपके लिए ये है कि आपको जो है हमारे साथ 30 सुपर सीरीज को जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, 30 सुपर मॉडल पेपर को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। और आपके लिए तीसरा काम है, पेपर अगर आपको शुरू में नहीं हो तो आप लोग जो है पेपर को एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि उसमें जो है आपको बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन 3 काम को करिए, फिर हमसे आके बोलना चाहिए आप लोग क्या है हमें जो कहा था वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपको इन 3 काम को जो है जरूर करना है। सही आपको मिलेगा कहाँ, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, जीके जीएस के लिए स्पेशली चैनल आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट रहेगा, आप लोग की क्या है बहुत जल्द हम सभी की क्लास शुरू करेंगे, वो क्या डिजिटल बोर्ड पे आने वाले हैं। ठीक है, चैनल हमारा दोस्तों मोनेटाइज होने ही वाला है बहुत जल्द, तो आप लोग से उम्मीद है आप लोग बहुत जल्दी जो मोनेटाइज करवा देंगे। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है, ईरी नहर किस देश में स्थित है? ईरी नहर पनामा, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। देखिए ये जो आपका है ईरी नहर अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसमें का अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करें साथियों क्या इसमें भी और फैक्ट के बारे में। तो देखिए हम बात करेंगे फैक्ट के बारे में, तो पनामा कहाँ की आपकी पनामा में हो जाएगी। पनामा नहर जो है पनामा में है।
इंग्लैंड में जो आपका मैनचेस्टर नहर है, ठीक है, इंग्लैंड में एक शहर भी मैनचेस्टर का है। और अमेरिका का दिखा रहा है सू नहर, देखिए अभी थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, शायद अमेरिका का नहीं, यहाँ पे सू नहर है, ये शायद जर्मनी का होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जो सही जवाब क्या है। ये जो सू नहर है अमेरिका की है या जर्मनी की, आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, ये बताना है। बैक्टीरिया से टाइफाइड, पायरिया, वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको बैक्टीरिया से है, ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए टाइफाइड, ये बैक्टीरिया का जो है टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, प्लग, टिटनेस, निमोनिया, इसे जो है ये क्या है आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगर पायरिया से बात करें तो मलेरिया हो गया, और सोने की बीमारी जो है क्या है पायरिया से होती है। वायरस का कौन सा रोग आपको होता है, चेचक हो गया, दाद है, खाद है, दांत खाद, खुजली वगैरह जो क्या है, खसरा और रेबी, इसे जो क्या है दोस्तों होते हैं ये वायरस से। आपको पता होगा रेबीज जो है क्या कुत्ते वगैरह काटने से होता है। ठीक साथियों, तो उम्मीद है कि जो सही प्रश्न है समझ में आ रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है और समझ में आ रहा है। देखिए साथियों, फिर अगला प्रश्न है गोची उत्सव। गोची उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, आप लोग को ये बताना है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन में है त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और तमिलनाडु है। देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। गोची उत्सव जो है मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, HP। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति हितक सिद्धांत, पांचवी अनुसूची और आपका है संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही जवाब हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना जो है क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आप लोग सभी के डिमांड पे हमने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों को इंक्लूड किया है इन सुपर 30 मॉडल पेपर में। ठीक है, फिर है अस्थमा किस अंग से संबंधित है, ये बताना है। अस्थमा आज देखते हैं फेफड़े, हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो ये आपका हो जाएगा फेफड़े से। ठीक है, अस्थमा इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, तो ऑप्शन नंबर ए लंग्स या फेफड़े विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो देखिए फिर अगला है इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या है औद्योगिक की बात हो रही। ठीक, औद्योगिक की हाबर विधि, ले ब्लॉक विधि, बेसमार विधि, संपर्क विधि। तो बेसमर विधि जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसमर विधि या बेसमर मेथड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं इसमें भी महत्वपूर्ण पॉइंट को। देखिए दोस्तों अगर बात करें हाबर विधि के बारे में, इससे क्या है अमोनिया का निर्माण होता है, और आपको बता दें अमोनिया सूत्र जो आपका होता है NH3 होता है। संपर्क विधि की बात की तो आपका है H2SO4 का निर्माण होता है। औद्योगिक की बात कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ले ब्लॉक विधि की बात करें, इससे जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का जो है निर्माण होता है ले ब्लॉक विधि द्वारा। आइए फिर हम बात करते हैं क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला है रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है, ये बताना है। रंगनाथ मंदिर, ठीक है, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तो देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। और दोस्तों इस पर देखिए
तमिलनाडु के अन्य मंदिर भी लिखे हुए हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर मैदूर में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ये भी आपके लिए मीनाक्षी मेरी इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर इम्पोर्टेंट है। रामनाथ स्वामी मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, रामेश्वरम में है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तीनों आपके लिए कम दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कुछ ऊपर वाले तीन है मीनाक्षी, बृहदेश्वर और रामनाथ स्वामी। ये आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चारों ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो देखिए अगला है जुबीन मेहता। जुबीन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सिमिझनी, बांसुरी और देखिए क्या क्या दिया है, सरोद, शहनाई। देखिए जो जुबीन मेहता है ये सिमिझनी से है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सिमिझनी। फिर आइए देखते हैं इसमें कि और पॉइंट। ठीक है, देखिए सिमिझनी के अन्य कलाकार राकेश चौरसिया वेरी इंपॉर्टेंट, रजत प्रसन्ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ये तीनों आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इससे बाहर सिमिझनी से नहीं पूछेगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला है रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं, ये बताना है। ठीक है, रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं, ये आपको दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है सही जवाब बताना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्या हम फिर अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला है कि जैनों के अंतिम तीर्थाकार कौन थे? ठीक है, जैनों के अंतिम तीर्थाकार तो है चंद्र प्रभु, ऋषभनाथ, वर्धमान महावीर, पदम प्रभु। तो अंतिम जो आपको दोस्तों वर्धमान महावीर थे। ठीक है, अंतिम। और आप पूछ सकता है पहले कौन थे, तो जैन में जो पहले आप पूछेगा तो आपके हो जाएंगे ये ऋषभनाथ। ठीक है, अंतिम वर्धमान महावीर, पहले ऋषभनाथ। तो उम्मीद है आपसे ये दोनों पूछेगा क्योंकि अंतिम और ये होता है पहला। ठीक है, तो फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा? ठीक है, कौन बैठा है? अशोका, बिंदुसार, दशरथ, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखते हैं दोस्तों कौन बैठा था। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार बैठा था। ठीक है, कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? बिंदुसार है। और बिंदुसार का जो बेटा है आपका अशोक है, तो इसके बाद यही बैठेगा ना, डायरेक्ट अशोक बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिंदुसार इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बताना है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए आइए देखते हैं कौन जो है जिम्मेदार है दोस्तों। ऑप्शन तो है जिसका जो सही जवाब होगा वो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है इसका होगा, और इसने पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग राजवंश की स्थापना भी की थी। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न ये है, कह रहे हैं उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? उपाधियों का उन्मूलन सांस्कृतिक और शैक्षिक आधार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार या समता के अधिकार। तो देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या है। तो देखिए सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है समता के अधिकार से जो क्या है उपाधियों का उन्मूलन के अंतर्गत आता है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? ठीक है, देखते हैं कौन सा निर्वाह कारक है। इंटरनेट है, शिक्षा है, ट्रांसपोर्ट है यानी परिवहन, समानता। ठीक है, तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा यानी एजुकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है एजुकेशन, शिक्षा विल बी राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला।
तो फिर देखिए इसी का एक और क्या पूछ सकता है आपसे कि भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिश का पालन किया जा रहा है। तो देखते हैं। तो देखिए साथियों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, लकड़ा वाला समिति। ठीक है, लकड़ा वाला समिति का जो है पालन किया जा रहा है भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए। फिर आइए बढ़ते हैं। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। माथेरान, ठीक है, महाराष्ट्र और है मणिपुर, मध्य प्रदेश, केरल। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो राजधानी होती है महाराष्ट्र की वो मुंबई है। ठीक है, और मुंबई का जो पुराना नाम है वो क्या, बम्बई था। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर हम अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। कपूरथला, चेन्नई, चित्तरंजन, बेंगलुरु। तो देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कपूरथला में जो है भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, सत्यजीत रे, आत्मर्य सेन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रे ने जो क्या है नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। ठीक है, फिर आइए हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कह रहे हैं भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखगार NFAI का मुख्यालय कहाँ है। पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर ए पुणे। पुणे या पुणे भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में हो जाएगा। आपसे क्या है संग्रहालय के बारे में भी पूछे, सबसे यही सब जो है संग्रहालय के बारे में पूछेगा। फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अब हमने अपने जो है प्रश्न थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको पता है पेपर जो है आपका बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो पेपर जो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन है उसको बढ़ा देते हैं ताकि आपको जो है पूरा सिलेबस यहीं पास कंप्लीट हो जाए। कह रहे हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। 17 मई, 14 अप्रैल, 23 जनवरी, 16 फरवरी। ठीक है, तो देखते हैं कब मनाया जाता है। देखिए जो है 17 मई इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है जो है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है 17 मई को मनाया जाता है। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों आपसे एक और है दिवस के बारे में ही कि प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। 19 अगस्त, 29 सितंबर, 19 सितंबर या 29 अगस्त। एक 19 अगस्त है, एक 29 अगस्त है। ठीक है, देखिए जो आपको मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस या हार्ट दिवस, ये मनाया जाता है 29 सितंबर। ठीक है, 29 सितंबर को सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग पता होगा जो है पेपर है वो 30 सितंबर से है, यानी आपको जो एक दिन पहले कौन सा दिवस मनाया गया था इसको पूछ ही सकता है। फिर साथियों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला है PIL का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
प्राइवेट इंडस्ट्री लिमिटेड, पब्लिक इंडस्ट्री लिमिटेड। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, पब्लिक नहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा PIL का, वो आपको होता है ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये PIL का है। और आपसे पूछ सकता है IPL का भी फुल फॉर्म, ठीक है, कि IPL का फुल फॉर्म जो है क्या होता है। देखिए जो IPL का फुल फॉर्म होता है वो आपका इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ये जो आपका क्या है भारत में होती है, होने वाली एक T20 लीग है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप जो कुल है हाल अब जो है 10 टीमें हिस्सा लेती है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि 2024 में कितने टीमों ने हिस्सा लिया, 10 टीमों ने लिया है, ठीक है। और जो भी 2024 में इसका IPL हुआ है उस वक्त उसके विजेता के बारे में, उसका जो आपका विजेता हुआ है दोस्तों वो KKR हुआ है, और जो उसका उप विजेता हुआ है आपका SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद हुआ। दोस्तों हमने क्या है IPL के ऊपर वीडियो बनाई है, आपको बता देते हैं हमने कितने, मतलब जो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका IPL हो गया, आपका पेरिस ओलंपिक हो गया, लोकसभा का चुनाव है, चंद्रयान है, ऐसे मतलब दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पर वीडियो बनाया है। अगर लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जो वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर से एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और एक बार आप लोग इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, टेलीग्राम पर भी आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्स करें कि आप लोग को वीडियो जो है कैसी लगी है, और आप लोग के अगर मन में जो भी डाउट्स उसको आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए फॉर ऑल SSC के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको इससे बेहतर जो आपका शायद ही यूट्यूब पे कोई चैनल मिल सके, ठीक है, यूट्यूब इसके GK GS में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों आप लोग को हमारी इसकी 2 साल का PYQ देखना है तो आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करें, और आप लोग हमारी जो पिछली वाली वीडियो देखना है इसकी का हमारी लेक्चर 4 को, तो आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करें। तो वही दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण और धमाकेदार कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।